अस्सलाम वालेकुम। ये ऐसा मौसम है कि इसमें दुनिया के तकरीबन ममालिक जो हैं उनके अंदर सैलाब आता है। और इंग्लैंड के मुख्तलिफ़ टाउन्स के अंदर पिछले दिनों में जो बारिशें हुई हैं उन्होंने कितनी तबाही की और किस नौइयत का सैलाब आया। तो आज मैं आपको यहाँ के हिफाजती इक़दामात और जो सैलाब की सिचुएशन है वो दिखाता हूँ। ये हमारे मिल्टन किन्स का सबसे बड़ा ऊज़ वैली पार्क है। थोड़ा सा ये मंदम हो गया और यहाँ ये सामने आगे पार्किंग हुआ करती थी, उससे आगे वो जो ब्रिज जा रहा है ऊपर से ट्रेन जाती है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा। इसको 7 आर्च कहते हैं। तो 7 आर्च जेलम वाली साइड पे भी अंग्रेज़ों ने बनाए थे और यहाँ पे भी अब देखेंगे इस जगह से लेके ये बिल्कुल साथ में A5 मेन एक छोटी मोटरवे है। तो यहाँ ये सारा पानी जो है इस एरिया में आ चुका है। इवन यहाँ तक पानी था। अब 2 दिन से कल से बारिश थोड़ी रुकी तो ये कम हुआ, अदरवाइज़ ये क्रॉस करके यहाँ जा सकता था। ये इसलिए नहीं गया कि इन्होंने पानी को डाइवर्ट कर रखा है उस तरफ से। और ये सारा इलाका यहाँ से लेके वो सामने जो ग्रिल नज़र आ रही है आपको वाइट, उससे परे से नाला जा रहा है और ये सारी जगह जो है इस पानी के अंदर आके डूब चुकी। अब ये अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन जो यहाँ की लोकल कौंसिल है, जो लोकल हुकूमत होती है जिसको आप पाकिस्तान में बल्दियाती कहते हैं, वो इसको बाद में साफ़ करेगी। और बारिशें बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऐसे हुआ, लोगों के घरों तक के अंदर पानी भी गया, लोगों की दुकानों के अंदर पानी चला गया। और हुकूमतें इनकी जो है वो मदद करेंगी, वो किसी IMF से पैसे नहीं लेंगी। ताहम ऐसे हुआ क्यों, ये बात बताना बेहद ज़रूरी है। बरतानिया के अंदर जो है पूरी दुनिया में एक तो आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है। और यहाँ पे पहले अक्सर और बेशतर बारिशें होती थी, लेकिन उन बारिशों का जो तनासब था वो बड़ा थोड़ा था, इस लिहाज से कि सीमी बारिश होती थी, जिसको पाकिस्तान में कश्मीर में देसी ज़ुबान में चड़ी कहते हैं, और आहिस्ता बारिश पड़ती थी। अब क्या होता है कि जिस तरह से पाकिस्तानी स्टाइल की बारिशें होती हैं ना, गरजता भी है, चमकता भी है बादल जो हैं, फिर ज़ोरदार बारिश होती है। और फिर यहाँ पे जो मकान बने होते हैं वो इतने मज़बूत नहीं होते, तो उन घरों के अंदर पानी आ जाता है, छत के ऊपर से दुकानों के अंदर पानी आता है। और ख़ासकर इस साल इंग्लैंड के अंदर पिछले साल से ज़्यादा बारिशें भी हुई और सैलाब भी मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ज़्यादा आए। लेकिन उस सब के बावजूद यहाँ पे जो हैं वो सहूलियात हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क है और वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बरक्स जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, तो वो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पानी तो आया, ज़्यादा पानी आया, चूँकि ज़्यादा बारिश हुई, तो जिसके बायस आप देखिए कि ये पूरा इलाका जो है, बड़े बड़े क्रिकेट ग्राउंड जो लोकल यहाँ पे थे वो सारे पानी की ज़द में आ गए। तो बिल्कुल इसके साथ ये रोड है, लेकिन यहाँ का निज़ाम जो है वो बिल्कुल देखिए कि दरम बरम नहीं हुआ, ट्रैफिक चल रही है, सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से हो रही हैं। तो मैं आगे चल के इसका दूसरा रुख भी आपको दिखाता हूँ। सड़कों पे पानी खड़ा ना होने की वजह ये देखिएगा, ड्रेन सिस्टम है यहाँ पे बड़ा बेहतरीन और बिल्कुल नीट एंड क्लीन सड़कें हैं। और यहाँ पानी आया, लेकिन ये यहाँ से गुज़र गया। अब इस तरफ का इलाका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सैलाबी रेले ने कितना जो है वो इलाके को कवर कर लिया है। ये बिल्कुल ब्रिज है, यहाँ से हम अक्सर वॉक करके जो है वो जाते थे। यहाँ से पानी निकल रहा है, वो जो उस साइड से आया, और ये तमाम इलाका जो था ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ था बंजर। और यहाँ पे लोग ट्रैक बने थे, इधर से गुज़र के जाते थे साइकिलें लेके। वो देखें साइन बोर्ड लगा है कि ये रास्ता उधर जाता है। वो आगे आप देख सकते हैं वो बेंच भी है, लेकिन ये पानी की ज़द में आ गया। तो इंग्लैंड के अंदर भी सैलाब आते हैं मुख्तलिफ़ टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर, लेकिन यहाँ पे निज़ाम है, कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, डिसिप्लिन है हर चीज़ के अंदर। तो ये देखिएगा अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकूँगा और ये रिस्क भी है। मैं जिस तरफ आया हूँ शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे ये ब्रिज देखें लकड़ का है, सैलाब आने के बावजूद इन्होंने इतना मज़बूत बनाया कि ये गिरा नहीं। ये बिल्कुल इसके साथ ही जो है वो पानी गुज़र के जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इंग्लैंड के अंदर जो मुख्तलिफ़ टाउन और शहरों के अंदर सैलाब आते हैं वो भी आपको दिखाइए। ये देखिएगा ब्रिज के नीचे से
इन्होंने किस तरह से निज़ाम को शुरू से बेहतर बना रखा है ताकि जब कभी ऐसी सिचुएशन हो तो पानी को रास्ता दिया जाए जो ऐसी जगहों से गुज़रे जहां वो मकानों को और दीगर जहां पे आबादी है उसको डिस्टर्ब ना करे।